Previously on Adim Studio. मेरी मुराद ये है कि अगर आपको याद हो, शायद आपको ना पता हो इस चीज़ के बारे में, सितंबर 2009। जब भी हम कोई वीडियो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं यूट्यूब के लिए, तो हमारी जो पहली कोशिश होती है वो होती है कि हमारा कैमरा अच्छा होना चाहिए। DSLR हो, मिररलेस हो, या कोई वीडियो प्रॉपर कैमरा हो, या अगर मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में फ्लैगशिप हो। इन सब चीज़ों को तो हम सोचते हैं, लेकिन नहीं सोचते वो है एडिटिंग करते हैं हम लोग मोबाइल्स के ऊपर, मोबाइल ऐप्स के ऊपर, जो हमें वो रिज़ल्ट नहीं देती जो कि प्रॉपर सॉफ्टवेयर देता है PC या मैक के ऊपर। फ़ायदे उसके होते हैं ऐप्स के, क्योंकि वो ईजी हैं। नुकसान उसके बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा नुकसान, एक्सपोर्ट क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, कलर ग्रेडिंग नहीं होगी, आवाज़ ख़राब है तो आप उसके ऊपर साफ़ नहीं कर सकते, इफ़ेक्ट्स नहीं डाल सकते, और बहुत तरह की चीज़ें जो कि ऐप्स के ऊपर नहीं होती, जो कि आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर के ऊपर ही करनी पड़ती है। मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वह एडोब प्रीमियर प्रो, और मैं आज से यूज़ नहीं कर रहा, कुछ 7-8 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, और इससे अच्छा सॉफ्टवेयर मुझे मार्केट में आज तक नहीं मिला। जबकि मैंने सोनी वेगस ट्राई किया, फिल्मोरा ट्राई किया, पिनेकल वीडियोस ट्राई किया, डिविंची ट्राई किया। डिविंची में कलर ग्रेडिंग अच्छी है, प्रीमियर से थोड़ी बेहतर है, लेकिन अगर आपको प्रीमियर अच्छी तरह आता है तो बेस्ट है। प्रीमियर क्यों पसंद है? एक तो वो एडोब फैमिली है, एडोब के अंदर फिर और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसा कि वीडियोस का फ़ोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, आवाज़ ख़राब है तो एडोब ऑडिशन है। तो ये सब चीज़ें आप प्रीमियर के अंदर से रह के स्विच कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको काम करना है इफेक्ट्स के ऊपर, तो प्रीमियर के अंदर से आप इफेक्ट्स में जा सकते हैं, प्रीमियर के अंदर से आप एडोब ऑडिशन में जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा लगता है, एक एनवायरनमेंट बनती है, एक इकोसिस्टम है इनका अपना, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रीमियर के लिए जो कंप्यूटर है वो अच्छा चाहिए होगा ऑफ कोर्स आपको। i7 में 6 कोर प्रोसेसर हो और 12 थ्रेड हो कम से कम, ताकि आपको काम करने में आसानी हो, वर्क फ्लो अच्छा रहे, स्मूथ रहे। GPU 6GB NVIDIA रिकमेंडेड है, 660 Ti अगर हो तो बहुत ज़बरदस्त। ड्राइव में स्पिनिंग ड्राइव ना हो, SSD हो, क्योंकि स्पिनिंग ड्राइव आपकी प्रोसेसिंग की जो है ना पावर वो बहुत ज़्यादा ले लेती है। SSD फास्ट होती है। SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसमें कोई स्पिन मोटर सिस्टम नहीं होता रीड और राइट के लिए, जस्ट वो मोबाइल की तरह होती है। इसके बाद रैम है, मिनिमम 16 GB। 32 हो, पैसे हैं तो 32 GB ही डलवाओ भाई, नहीं तो 16 GB कम से कम लाजिम, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज़। तो ये होगी आपकी कॉन्फ़िगरेशन और सॉफ्टवेयर। अब बग़ैर देर किए ना चलते हैं प्रीमियर के ऊपर। अच्छा, मैं सिखाऊंगा कैसे। सिखाने का मेरा यार तरीका ये है कि मैं ना तो बहुत बेसिक होगा और ना ही बहुत एडवांस पे होगा। बेसिक में आपको कुछ पहले नहीं पढ़ना, और एडवांस में भी आपको कुछ पहले नहीं पढ़ना। जितनी एडिटिंग मेरी आप देखते हैं यूट्यूब की वीडियोस के लिए, उतनी मैं आपको सिखा दूंगा इंशाल्लाह। बहुत कम्प्लेक्स वाली नहीं लेके जाऊंगा। जो मैं टीवी और इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके लिए करता हूँ, वो बहुत कम्प्लेक्स होती है, बहुत टाइम लगता है उसके अंदर। तो वो आपको तब ही आएगी जब आप ये सीख जाएंगे। जब ये सीख जाएंगे आपको लगेगा यार कि मज़ा आ रहा है, तो फिर आप खुद ब खुद एक अगले लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में चलना चाहिए प्रीमियर के ऊपर। जैसे आप प्रीमियर के अंदर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा। स्टार्टिंग में आपने यहाँ क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। ओपन प्रोजेक्ट तो कुछ होना ही नहीं उसके अंदर, तो न्यू प्रोजेक्ट में हम आते हैं, ब्राउज़ करेंगे, तो जहाँ पे प्रोजेक्ट आपने सेव करना है आप वहाँ पे जाएं। तो मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना के रखा है मोटर शो के नाम से। इसके अंदर मैं आऊँगा, इसको सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे इसको मैं sub1 का नाम दूँगा। sub1 से मतलब सब्जेक्ट 1। नीचे कुछ नहीं छेड़ना, कोई होशियारी करने की कोशिश नहीं करनी, जैसा है उसको वैसे रहने दें, ओके कर दें। इसके बाद जितने आपके PC की जितनी स्पीड है उस हिसाब से वो प्रोग्राम के अंदर जाएगा, उतना वो टाइम लेगा। तो जैसे ही PC आपको प्रीमियर के अंदर लेके आएगा तो आप एकदम से डर जाएंगे, आप भागेंगे यार कि ये मुझे कहाँ ले आया है, पता नहीं किस किस्म की चीज़ें हैं, कौन से ऑप्शंस हैं। डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये जो पैनल है साइड पे, ये आपके सारे इफ़ेक्ट्स जो आप वीडियो के अंदर काम करेंगे, उसके बाद आप उनको कंट्रोल करना चाहें, उनमें कमी बेशी लाना चाहें, तो ये सारा इस पैनल के अंदर होगा। इफ़ेक्ट्स, सोर्स, सारा कुछ इसके अंदर आएगा।
इसके नीचे आपकी प्रोजेक्ट बिन। सो प्रोजेक्ट पैनल में आपको आपकी सारी फाइल्स मिलेंगी। जो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे या आप डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको ईजी लगे, तो वो सारा यहाँ पे आएगा। काम सारा आपने इस पैनल के अंदर करना है, और जो कारनामा आप यहाँ से अंजाम देंगे वो आप सारा ऊपर साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं। और ये साइड पे इफ़ेक्ट्स हैं, कलर, साउंड, जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी इस पैनल से उठा के हम वीडियो के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले कोई वीडियो में इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, इंपोर्ट का ऑप्शन है, नहीं तो फाइल पे जाएं, इंपोर्ट का ऑप्शन है। लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वो कुछ इस तरह से है। जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है, जहाँ पे वीडियोज़ हैं, वहाँ पे जाएं, वीडियो को उठाएं, वहाँ से प्रीमियर के अंदर यहाँ पे ले जाके ड्रॉप कर दें। मुझे ये अच्छा इसलिए लगता है, बहुत सारे लोगों को कोई चीज़ पसंद नहीं होती, बहुत सारों को होती भी है। मुझे क्यों सही लगती है कि मैंने सारी जो वीडियोज़ हैं उनको नंबर वाइज रखता हूँ फोल्डर के अंदर। फिर जैसे जैसे मुझे एडिट करना है तो मैं वैसे वैसे वीडियोज़ को आगे लेके आता रहूँगा। जैसे सेकंड वीडियो मेरी ये है तो मैं यहाँ रख दूँगा। अगर मैं सारी यहाँ इंपोर्ट कर दूँगा तो मुझे बाद में ढूंढने में तकलीफ़ होती है, मुझे परेशानी होती है कि मैं इसको ढूंढूँ कैसे। बहरहाल अगर आप सारी फाइल्स ही इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप इनको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जस्ट डिटेल्स में लेके आ सकते हैं इस तरह। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट टाइम लाइन के अंदर लाना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। ये वीडियो है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मेरा सिर्फ सिखाना पर्पज़ है, तो मैं जो आवाज़ है नीचे इसकी, इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। वो ख़त्म करने के लिए आपने इसको सिलेक्ट किया, अनलिक किया, और ये अब यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। नहीं तो जस्ट आप यहाँ पे आके म्यूट कर दें। जब म्यूट करेंगे तो सारा जितना नीचे की टेप है आवाज़ की, जो आपकी साउंड वेव्स हैं, वो सारी म्यूट पे हो जाएंगी। ठीक है, फिर काम करने में थोड़ी आसानी होती है अगर आपको आवाज़ नहीं चाहिए तो। क्योंकि मैं अभी सिर्फ समझाना पर्पज़ है तो मुझे आवाज़ नहीं चाहिए। एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो पे काम करने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पे जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, फुल, हाफ और चौथाई हिस्सा, यानी कि फोर्थ। मैं इसको, जो ये आपको क्वालिटी बताता है कि जब आप एडिटिंग कर रहे हो तो आपको जो क्वालिटी यहाँ पे नज़र आए, जो रेंडरिंग आपको नज़र आए वीडियो की, वो किस ग्रेड की हो। तो मैं कम से कम चाहता हूँ कि मुझे उसकी क्वालिटी मिले, ताकि प्रोसेसर पे और जीपीयू पे ज़्यादा लोड ना पड़े दौरान एडिटिंग। ये आप इसको 1/4 ही रखें। तो ये वीडियो जिस पे मैंने काम करना है, जो मैं आपको थोड़ा सा एडिट करके दिखाऊंगा कि कट कैसे होता है और एक सीक्वेंस कैसे बनता है वीडियो का सीन के हिसाब से। तो मैं इसको जब प्ले करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये जो स्टार्ट की फुटेज है यहाँ तक, जो स्टार्ट की फुटेज है ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसको कट करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं इस पर रेज़र टूल का यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ से कट करूँगा, एरो पे आऊँगा, क्लिक किया, यहाँ पे डिलीट का बटन दबाया और ये डिलीट हो गई। लेकिन इजी वे मेरे ख्याल में यही होता है कि आप इस पर कर्सर लेके आएँ, जैसे रेड होगा इसका कर्सर, आप इसको आगे की तरफ मूव कर दें पकड़ के, फिर आप पीछे ले आएँ तो वीडियो जहाँ से मैं चाह रहा था वहीं से होगी स्टार्ट। अच्छा, अभी ये फ्रेम जो है एकदम से अगली वीडियो पे आ रहे हैं, अगले सीन पे आ रहे हैं। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मेरा जो स्टैंड बाय सीन है वो ज़्यादा लंबा ना हो। तो मैं टेप का साइज़ बढ़ाऊँगा और देखूँगा कि सीन मेरा कहाँ तक स्टॉप पे जाता है। तो यहाँ तक, मुझे यहाँ तक सीन को रोकना है, उसके बाद अगला सीन शुरू करना है। तो ये मैं यहाँ से कट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ कर्सर वगैरह ला नहीं सकता, क्योंकि जब तक कट नहीं करूँगा तो रेड कर्सर नहीं आएगा। अगला सीन मुझे शुरू करना है यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने जस्ट इसको पकड़ा, यहाँ लेके आया और इसको मैंने आपस में जोड़ दिया। अब जब मैं प्ले बैक करता हूँ, अच्छा, जब सीन चेंज होते हैं तो एकदम से झटके से सीन चेंज हो रहा है। इसका सलूशन भी आपको बताऊंगा। सिंपल
से सिंपल ट्रांजिशन यूज़ करके जो कि मैं चाह रहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, लेकिन अच्छा ही बता दूं। ये मैंने यहाँ तक रखना है, इसको मैंने यहाँ पे कट किया। फिर मैं अगला सीन ढूंढूंगा कौन सा व्यू अच्छा है। अब कैमरे की मूवमेंट के हिसाब से मुझे यहाँ से इसको शुरू करना है। ये देखें, बस इतना ठीक है। इसके बाद मैं एक कट यहाँ पे लगाऊंगा और एक कट मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। सिर्फ क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीन का सीक्वेंस कैसे बनता है, आपको कहाँ कहाँ से वीडियो काटेंगे कि किस तरह के मूवमेंट से तो अच्छा लगेगा। एक तो आपको कटिंग का तरीका इससे आएगा कि वीडियो कट कैसे करते हैं और सीन कैसे बनता है। दैट्स इट। तो ये एक सीन हो गया। जैसे पहले रॉ फुटेज थी, अगर वो मैं आपको भी दिखाऊं दोबारा से ड्रैग करके, अच्छा ये जो पहले इससे पहले का इसका वर्जन था, बगैर कुछ किए, बगैर कुछ कट किए। तो ये जस्ट रॉ फाइल है तो इतनी अच्छी नहीं लग रही, इसलिए हमने इसको सारे इसके अंदर कटिंग की। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो इसकी सीन चेंज होने की ट्रांजिशन है वो थोड़ी सी अच्छी लगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा इफ़ेक्ट्स के अंदर। इफ़ेक्ट्स में जब मैं आऊँगा तो मैं देखूँगा यार यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियो इफ़ेक्ट्स जो हैं वो प्रीमियर आपको खुद देता है, लेकिन सारे इफ़ेक्ट्स अच्छे नहीं हैं, मज़ा नहीं आता। ट्रांजिशंस में जो मुझे पसंद है वो क्रॉस डिज़ॉल्व, और यही डिफ़ॉल्ट होती है। मैं इसको जस्ट उठाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ट्रांजिशन कैसे हो जाएगी। ये लेकिन ये आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसा आपने जब इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो ये एरो बनाएगा, इसको आप छोटा कर दें यहाँ से। अगर ट्रांजिशन ज़्यादा लंबी होगी तो बुरी लगना शुरू हो जाती है। मुझे बस ये साइज़ चाहिए। दोबारा मैंने इसके ऊपर रखा और एक हिसाब से ट्रांजिशन आप लगाते जाएं। तो 3 ट्रांजिशन मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, एक, ये 2 और ये 3। अगर मैं ट्रांजिशन के बगैर दिखाऊं तो जब सीन चेंज होगा तो बहुत बुरा सा लगता है। तो बस ये था कि वीडियो कैसे इंपोर्ट करना है आसान तरीके से, कट कैसे करना है और सिंपल ट्रांजिशन आपने इसके ऊपर कैसे लगानी है। बहुत सारे लोग जो सिखाते हैं ये प्रीमियर प्रो फर्स्ट क्लास में जो आपको ये बताया जाता है कि आपने इंपोर्ट कैसे करना है, वीडियो को कट कैसे करना है। ट्रांजिशंस 7वीं या 8वीं जाके स्टेज पे आती है, लेकिन जब तक आप ये चीज़ें नई स्टार्ट में सीखेंगे हल्की फुल्की तो आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा, आपको बोरिंग फील होगा। तो ट्रांजिशन सिखाना ज़रूरी था ताकि आप इसका एक्सपेरिमेंट करें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको सिखानी थी आज पहली क्लास में। अगर तो आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मैसेज करें, कमेंट करें तो मैं हमेशा कहता हूँ अच्छी बात है, क्योंकि जब कमेंट करते हैं, सवाल करते हैं तो और लोगों को भी हेल्प मिलती है और आप तक भी लोग पहुँच सकते हैं। सो जो मैंने सिखाया इसको कोशिश करें दोहराने की घर के अंदर। कुछ नहीं समझ आया तो ऑफ कोर्स पूछें, मैं ज़रूर बताऊंगा।
और प्रीमियर प्रो को लेके तो मैं ज़रूर बताऊँगा मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर है ये। मुझे खुशी होगी कि लोग एंगेज होंगे साथ इसके। तो सो मुझे दें इजाज़त, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।